सुप्रभात बच्चों। हिंदी सुलभ भारती 7वीं कक्षा में पाठ क्रमांक 3 दादी माँ का परिवार, ये पाठ हम देख रहे हैं। ये पाठ का दूसरा भाग है। इस भाग में हम आगे का पाठ देखने वाले हैं। विद्यार्थी मित्रों, पिछले भाग में हमने देखा कि दादी माँ एक छोटे से घर में किस तरह रहती है और उसका परिवार कैसा है और उसके परिवार में कौन कौन से सदस्य हैं, ये हमने देखा। दादी माँ के परिवार में नीलू नाम की एक चिड़िया और उसके 2 बच्चे जिनका नाम है टीनू और मीनू, और दूसरी चिंकी चूहिया नाम की एक जो चूहिया है और उसके 2 बेटे जिनका नाम है चुस्कू मुस्कू, ये सब लोग इस परिवार के सदस्य हैं। तो पिछले भाग में हम इन लोगों की परिवार के सभी सदस्यों की जान पहचान हमने कर ली है। तो इस पाठ का अगला भाग हम शुरू करते हैं। एक बार संकट आ गया, चिड़ियों में मातम सा छा गया। जो इनका जो दादी माँ का जो परिवार था, इन परिवार के लोगों में जो सदस्य थे, उनका जो दिनक्रम था वो अच्छी तरह से शुरू था। वो सुख और चैन से अपनी जिंदगी जी रहे थे। लेकिन एक बार क्या हुआ, एक बहुत बड़ा संकट आ गया। चिड़ियों में मातम सा छा गया। मातम छा जाना मतलब दुख का वातावरण हो जाना। तो ये मातम क्यों छाया, ये हम आगे देखेंगे। नीलू दाना चुगने चली गई, संग बच्चों को भी ले गई। और नीलू जो थी वो अपना पेट भरने के लिए जो भी कुछ खाना चाहिए होता है उनको, तो वो खाना लाने के लिए अपने बच्चों को लेकर गई थी। अन्य चिड़े चिड़िया भी थे उसके साथ। खलिहानियों में धान उगे हुए थे रात। तो इस नीलू चिड़िया के साथ अन्य चिड़े चिड़िया भी उसके साथ दाना चुगने के लिए खलिहान में गए थे। खलिहान का मतलब है खेत में जहाँ धान रखा जाता है, उस जगह को खलिहान कहते हैं। तो खलिहानी में धान उगे थे रात। तो जो किसान लोग होते हैं उन्होंने खेत में बीज बोया था और वो बीज जो था वो रात को उगकर ऊपर आया था। तो वो जो दाना और वो जो अंकुर था वो चुगने के लिए ये चिड़िया चिड़िया सभी खलिहान में गए हैं। सूरज की किरणें ढल रही थी, चिड़िया दाना चुग रही थी। तो दिन भर इन चिड़ियों ने जो धान था वो चुगा था और चिड़िया दाना चुग रही थी, और सूरज की किरणें जो थी वो ढल रही थी, मतलब संध्या होने वाली थी। और दिन भर ये चिड़िया जो थे वो दाना चुग रहे थे। अचानक मुनमुन को ध्यान आया। उसने सबको बतलाया, सासू माँ आने वाली है, घोंसले में कोई नहीं, वह खाली है। तो इन चिड़ियों में मुनमुन नाम की एक चिड़िया थी। तो उसको दाना चुगते चुगते ध्यान आया कि सासू माँ आने वाली है और घोंसले में कोई भी नहीं है, वह खाली है। तो हमें क्या करना चाहिए, जल्द से जल्द घोंसले में वापस लौटना चाहिए। आगे देखिए बच्चों। घर जाने की उसने विदा ली, सबसे टाटा टाटा बाय बाय कर ली। अब वह उड़ने को हुई, बेचारी उलझ कर रह गई। तो इस मुनमुन चिड़िया ने सबसे घर जाने के लिए विदा ली और सब लोगों को टाटा बाय बाय कर ली और वह उड़ने लगी। लेकिन क्या हुआ, वो उलझ कर रह गई। उलझ कर रह जाना मतलब अटक जाना। तो ये जो चिड़िया थी वो अटक गई। तो आगे वो क्या बोलती है, देखिए। अरे मैं फंस गई, वह चिल्लाई। नीलू ने उसकी पुकार सुनी। तो मुनमुन चिड़िया जोर से चिल्लाई कि अरे मैं फंस गई। तो नीलू ने उसकी आवाज़ जो थी, उसकी पुकार जो थी वो सुनी। दूसरी चिड़ियों ने भी बात सुनी। नीलू उसके पास जाने लगी, पर उसकी भी रही बेचारगी। इसका मतलब है उस मुनमुन चिड़िया की पुकार सुनकर नीलू उसके पास जाने लगी उसको छुड़ाने के लिए, पर उसकी भी रही बेचारगी। बेचारगी का मतलब है मजबूरी। तो नीलू चिड़िया की भी मजबूरी हो गई, क्योंकि वो बुरी तरह से मुनमुन चिड़िया जो थी वो फंस गई थी। तब वह बात समझ पाई, फिर चिंचिया कर चिल्लाई, बोली, अरे हम सब उलझ गए हैं, बहेलिए के जाल में फंस गए हैं। तो जो नीलू चिड़िया थी उसको एक बात समझ में आ गई कि
वह सब बहेलिए के जाल में फंस गए हैं। बहेलिया मतलब चिड़ियों का शिकारी। ये जो चिड़ियों का शिकारी होता है वो खेत में जाल बिछा कर रखता है, और जब चिड़िया उस खेत में दाना चुगने आते हैं तो उनके पैर उस जाली में फंस जाते हैं। तो इसी तरह वे चिड़ियों का शिकार ये बहेलिया करता है। तो इसी बहेलिए के जाल में ये सभी चिड़िया फंस गई है, और ये नीलू को सबसे पहले पता चलता है। तो वो चिंचिया कर बोलती है कि अरे हम सब उलझ गए हैं, बहेलिए के जाल में हम सब फंस गए हैं। बहुतेरे उन्होंने यत्न किए, निकल न सके उलझ गए। तो बहुतेरे का मतलब है बहुत सारे उन्होंने यत्न किए मतलब प्रयत्न किए, लेकिन निकल न सके, वो उलझते ही गए और उलझते ही गए। चिड़िया हुए उदास, खत्म हुई उनकी घर जाने की आस। तो चिड़िया जो थी वो सब उदास हो गए और अब हम घर नहीं जा सकेंगे, ये उनको लगने लगा। सभी के हो रहे थे हाल बेहाल। तो सब लोगों के चिड़िया जो थी उन सभी के हाल जो है वो बेहाल हो गए थे, और वो बहुत ही उदास हो गए थे कि अब हम घर नहीं जा पाएंगे। आ रहा था बच्चों का ख्याल, बुरी बातें वे सोचने लगे। तो कुछ चिड़िया जो थे वो अपने बच्चों को घोंसले में ही रख कर दाना चुगने के लिए खेत में आए थे। तो उन बच्चों का ख्याल उन चिड़ियों को आने लगा, और बुरी बातें वे सोचने लगे कि अगर हम यहाँ अटक गए तो हमारे बच्चों का क्या होगा। ऐसी बातें उनके मन में आने लगी। सिसक कर रोने लगे। तो ये जो चिड़िया थी तो उनको लगा कि अब हम यहाँ से जिंदा लौट नहीं पाएंगे, इसलिए वो सिसक कर रोने लगे, मतलब जोर जोर से रोने लगे। नीलू टीनू मीनू थे एकदम शांत, हालांकि चिंता से थे वे भी क्लांत। तो नीलू और टीनू मीनू जो थे वो एकदम शांत थे, क्योंकि देखिए हमारे ऊपर जब एक कोई संकट आता है तो इस संकट में हमें शांत रहना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि हम इस संकट से कैसे बाहर निकले। तो इसी तरह नीलू टीनू और मीनू एकदम शांत थे, हालांकि वे चिंता से वे भी क्लांत थे। क्लांत का मतलब है थका हुआ। तो चिंता इतनी उन्होंने भी की थी कि वो चिंता करके बहुत थक गए थे। तो वो शांति से सोच रहे थे कि इस संकट से बाहर कैसे निकला जाए। तो उन्हें एक युक्ति सूझी। वो क्या युक्ति सूझी वो हम देखते हैं। फिर दादी माँ की सीख सुनाई, दी उन्हें एकता की दुहाई। तो दादी माँ जो थी वो सभी को सिखाती थी कि हमें एकता से रहना चाहिए, एकता में बहुत बड़ी ताकत होती है। तो ये जो सीख दादी माँ ने बताई थी तो वो उनको याद आई, और वो जो सीख थी वो अन्य चिड़ियों को वो बताने लगे। मुनमुन थी उनकी हमजोली। तो हमजोली का मतलब है साथी। तो मुनमुन चिड़िया जो थी वो उसको पहले समझ में आया कि हम अटके हुए हैं, हम उलझ गए हैं बहेलिए के जाल में। तो वो उनकी हमजोली थी, साथी थी, लेकिन वो बहुत घबरा गई थी। तो वो तुनक कर वह यूँ बोली, हम में एकता है, लड़ नहीं रहे हैं, हार गए हैं, जाल में फंसे हुए हैं, चाहे कितनी भी एकता रखो, क्या धरा है जब कुछ कर न सको। इसका मतलब है हम सब में एकता तो है लेकिन हम लड़ नहीं पा रहे हैं, हम हार गए हैं, जाल में हम फंसे हुए हैं, हमारा मनोबल कम हुआ है। चाहे हम में कितनी भी एकता क्यों न हो, लेकिन जब हम कुछ कर ही नहीं सकते तो इस एकता का उपयोग क्या है। ऐसे ये मुनमुन चिड़िया तुनक कर मतलब जोर से बोलती है। तो इस पर टीनू क्या बोलती है देखते हैं। टीनू बोली, बस इतने में ही डर गई, हम जरूर जीत जाएंगे, एकता की ताकत दिखाएंगे। तो मुनमुन को टीनू बोलती है कि तुम डरो मत, हम जरूर जीत जाएंगे, एकता की हम क्या करेंगे, ताकत दिखाएंगे। तो बच्चों, एकता में बहुत ताकत होती है। तो इस पाठ के माध्यम से हम यही सीखने वाले हैं कि एकता से अगर हम कोई भी काम करेंगे तो हमें सफलता ज़रूर मिलती है। तो ये जो पाठ है इसका दूसरा भाग यहाँ ख़त्म होता है, यहाँ तक ही हम इस भाग में देखेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये मैंने पढ़ाया है, जो सिखाया है वो आपको समझ में आया होगा। जो भाग मैंने आपको पढ़ाया है या जिसका अध्ययन हमने किया है वो आपको घर में ध्यान से एक बार मन लगाकर पढ़ना है। तो जल्द ही मिलेंगे इस पाठ के तीसरे भाग में। धन्यवाद।